हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संतन कुमार है और अभी हम लोग लेंज लॉ में आगे देखेंगे। ठीक है, लेंज लॉ में अभी 1 मिनट आप रुको, हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप लोग जो भी देख रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, मशीन तो पढ़ेंगे ही पूरा। ठीक है, फिर उसके बाद पावर सिस्टम या मे भी पैरेलल में ही हम लोग पावर सिस्टम भी स्टार्ट करें। वो डिपेंड करेगा कि कितना सब्सक्राइबर बढ़ता है। जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करना है ना, आपका फ़ायदा है उसमें। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ना मेजरमेंट भी करेंगे। सारे सब्जेक्ट जो भी एसएससी जेईई में डिप्लोमा लेवल पे जो भी जितना भी आता है ना, सब पढ़ाएंगे हम, है ना। अब देखो यहाँ पे लेंज लॉ स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेंज लॉ में क्या है कि लेंज लॉ ऐसे तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं बढ़िया से। इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, लेंज लॉ पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर डॉट कन्वेंशन जो कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होना चाहिए, है ना, वो चीज़ देखेंगे हम। उसका बिहेवियर देखेंगे हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का। ठीक है, तो इतना कंटेंट इस टॉपिक का है, आप लोग लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लेंज लॉ क्या है कि इफेक्ट जो होगा वो कॉज को अपोज करेगा, मतलब जिसके वजह से जो होगा ना उसी को अपोज करेगा। ठीक है, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि ऐसा है, ठीक है, ये है, इस टाइप का कॉइल है और एक मैग्नेट को हम ऊपर के डायरेक्शन में ऐसा मूव करवा रहे हैं। ये हम जो कि पिछले लेक्चर में बता चुके हैं आपको, हम ऐसे मूव करवा रहे हैं। तो अब इसमें कैसा होना चाहिए करंट, आप सपोज करिए कि यहाँ पे ये क्लोज्ड है, आप ऐसा मान के चलिए। तो अब इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा इस कॉइल में, तो देखो आप ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए जो इस फ्लक्स को अपोज करे, मतलब ऊपर की डायरेक्शन के, मतलब इसमें जो करंट वैसा होगा ना जो फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग ऐसा करें, ठीक है, अब करंट के डायरेक्शन से फ्लक्स कैसे निकालेंगे इन सब में, तो आप क्या करिएगा, राइट हैंड के चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में मूव करना। तो इधर आ रहा है ना, तो इधर, तो थंब जो है ना फ्लक्स का डायरेक्शन देगा। ट्रांसफार्मर में भी काम आएगा, इस चीज़ को याद रखना। आप ये लिखवा नहीं रहे, समझना, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करना, अपने मन से अपने लैंग्वेज में लिख लेना, वो बेस्ट होगा वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्लक्स तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, तो मतलब करंट इसमें ऐसा रहेगा। करेक्ट, समझ में आ गया। एक ये क्वेश्चन है। एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसमें देख रहे हैं, सपोज करो ऐसा है, ठीक है, इस टाइप का, इस टाइप का, और यहाँ पे हम लोग इसको ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ऊपर की डायरेक्शन में मूव करवाएंगे तो सेम यहाँ पे फ्लक्स ऐसे, यहाँ पे फ्लक्स क्या ऊपर की डायरेक्शन में है, तो ये सेम इसमें फ्लक्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए, उस डायरेक्शन में जो इस फ्लक्स को अपोज करे। ठीक है, तो फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में, फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में कहने का मतलब आपको पता चल गया ना, ऐसा होना चाहिए करंट, ऐसा होना चाहिए, मतलब इससे बाहर जाना चाहिए, और इससे बाहर जाएगा तो इससे अंदर जाना चाहिए, है कि नहीं। आप बोलोगे अंदर जाना चाहिए, तो इसमें हम लोग ऐसा कैसे कर रहे हैं, तो जो अंदर जा रहा है ना, तो ये जो लाइन है आपको दिख नहीं रहा है, जैसे ऐसा है ना, तो पीछे से गया हुआ लाइन है ना, तो आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, ऐसा है, ये समझ में आ गया। देखना करंट का डायरेक्शन कॉपी पे करना आप लोग ये सब चीज़। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग लेंज लॉ का, इसको मिटा रहे हैं। सारा कुछ आप लोग लिखते जाना कॉपी पे, तभी फायदा हो पाएगा मेहनत का। ठीक है, अब आपको देखना है कि नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कि जैसे देखो ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है। ठीक है, ये मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, कोई कॉइल ऐसा जिसमें करंट इसमें हो सकता है। ठीक है, और एक मैग्नेट को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं। ठीक है, फ्री फॉल है, ये मैग्नेट को हम लोग नीचे गिरा रहे हैं अब कॉइल में। तो हम ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज, लिखना ये क्वेश्चन आप लोग, एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इज, ए ऑप्शन ए ग्रेटर देन जी, ये एक्सेलरेशन ए है इसका, ए लेस देन जी, ए इक्वल टू जी, एंड डी इज कांट से। कांट से मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बोलेंगे नहीं, जिद पे आ गए, मतलब नहीं हमको पता। देखो अब यहाँ पे क्या है, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपको ये त्वरण, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कैसा होना चाहिए। देखो जब ऐसे ही फ्लक्स आएगा, इधर आएगा, ये जो है ना, ये गिर रहा है नीचे, तो इसमें फ्लक्स चेंज होते जाएगा, है कि नहीं। जैसे आप मान लो ये हाथ, यहाँ पे कॉइल है, मैग्नेट इतना ऊपर है, तो फ्लक्स बहुत कम होगा, नीचे आ रहा है तो फ्लक्स चेंज होते जाएगा ना। तो जब फ्लक्स चेंज होते जाएगा तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगा।
ईएमएफ आएगा अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, और फिर इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा इसका करंट का डायरेक्शन वैसा होगा जो इसको अपोज करे, इस फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट करेगा ये, है ना। तो सपोज करिए ऐसा है ये, ठीक है, सपोज करो ऐसा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा फ्लक्स। इन एनी कंडीशन इस फ्लक्स को, इसके मोशन को तो ये अपोज करेगा ना, तो जब इसके मोशन को अपोज करेगा तो ए शुड बी लेस देन जी होना चाहिए, है कि नहीं। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग ये चीज़। इतना हमको समझ में लगता है कि आपको समझ में आ गया है ना, डॉट मतलब इसमें लेंज लॉ में। एक और भी है, एक एग्जाम्पल और भी है, जैसे लेंज लॉ का एक एग्जाम्पल हम आपको और भी बता सकते हैं। जैसे मान लो सिंक्रोनस मोटर जनरेटर है, जैसे या कुछ भी अल्टरनेटर आप मान लो, ठीक है, मोटर नहीं जनरेटर ही समझना आप, जनरेटर, ठीक, जनरेटर की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है, मैकेनिकल टॉर्क आप देते हैं, मैकेनिकल टॉर्क किस पे लगाते हैं, रोटर पे ही तो लगाते हो ना, रोटर को ही तो मूव करते हैं ना आप लोग, ठीक है। रोटर पे मैकेनिकल टॉर्क हम लोग लगा रहे हैं तो रोटर रोटेट करेगा। अब इस रोटेशन के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज होगा, चेंज होगा, कुछ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सब की वजह से जो है ना, एक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है। ये कैसे होगा, क्या होगा, जब सिंक्रोनस मशीन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क शुड ऑलवेज बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जो मैकेनिकल टॉर्क है उसके। क्यों? क्योंकि इसका जो रीज़न है यही है, क्योंकि जब इसको रोटेट नहीं करवाएंगे तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट ही नहीं होगा, है ना। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहने का मतलब ये होता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के वजह से ये टॉर्क जनरेट हुआ, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी कब आया, जब हम इसको हम लोग रोटेट करवाएंगे तभी तो ये होगा, ठीक है। और रोटेट कब करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, जब मैकेनिकल टॉर्क लगाएंगे तभी करेंगे, है ना, तभी होगा। तो मैकेनिकल टॉर्क और इलेक्ट्रिकल टॉर्क अलग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, है ना। ये तो एक तरीका है, दूसरा भी मेथड है इसको एनालिसिस का, बाद में देखेंगे, है ना। तो लेंज लॉ से भी हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ है, ये लेंज लॉ हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया लेंज लॉ। अब इसी पे लेंज लॉ का ही एक एप्लीकेशन है जो कि बार बार हम उतना ना करें, इतना जितना भी क्वेश्चन किया आप लोग कॉपी पे करिएगा, ठीक है। अब इसी का एक एप्लीकेशन है, आपको पता होगा शायद, डॉट कन्वेंशन जो ट्रांसफार्मर में आता है, ठीक है। तो डॉट कन्वेंशन नाम तो सुने होंगे आप लोग, डॉट कन्वेंशन डिटेल में हम लोग देख रहे हैं डॉट कन्वेंशन, ठीक है। कुछ नहीं है ये, है ना, पता है लोगों को बहुत दिक्कत होती है इसमें डॉट कन्वेंशन में। अदरवाइज देखोगे ना तो ये है बहुत आसान, बस आपको देखना है आराम से, कॉपी लेके बैठना, ठीक है, कॉपी लेके करना आप लोग। हम 4 डायग्राम पहले बनाते हैं, तब तक आप भी बनाते जाइए, तो मतलब जो है ना आप लोग भी इंगेज रहेंगे। या फिर जो बिना कॉपी के देख रहे हैं तो वो बस बढ़ा दो। ये पहला डायग्राम है, ठीक है, इसमें सोर्स हम लोग यहाँ पे लगाते हैं ना। फिर सेकेंड डायग्राम, 4 डायग्राम हमको बनाना है अभी, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा और एडिट हम नहीं करते। बी नेचुरल, देखो जैसे अब यहाँ पे ये ऐसा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में देखोगे तो पहला लाइन ये है जो मैग्नेट के अंदर है, जो पहला लाइन इसमें ये है, नीचे है, ठीक है, फर्स्ट लाइन, ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़, पहला लाइन। इसमें क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें जो पहला लाइन है आपके तरफ से जा रहा है, ठीक है, इसमें पहला लाइन क्या है, पीछे से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। और इसके वजह से फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, करेक्ट है। सोर्स सिमिलरली थर्ड केस हम देख रहे हैं, ये फिर इसी टाइप का बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं ना उसी को देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और फोर्थ केस देखिए आप लोग, ऐसा है, इस टाइप का, ऐसा छोटा ही बना रहे हैं हम लोग, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, एक मिनट रुक जाओ, करंट का डायरेक्शन इसमें क्या आप देख रहे हो, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में करंट, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसा, ऊपर की डायरेक्शन में है ना, बताए हुए हैं ना हम, तो फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में, फ्लक्स ऐसे है ना, फ्लक्स ऐसे, करेक्ट।
यहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो अंदर में जो बनाएंगे ना, इसके अंदर में, तो वो रहेगा फ्लक्स का डायरेक्शन किसके वजह से, इसके वजह से, प्राइमरी की वजह से फ्लक्स, और बाहर में सेकेंडरी की वजह से फ्लक्स, ठीक है। हम लोग ऐसा बनाएंगे। अभी ये मान लो इस डायरेक्शन में फ्लक्स है। अब मान लो कि करंट का डायरेक्शन इसमें ऐसा है, लोड कनेक्टेड है, करंट का डायरेक्शन बाहर है, तो करंट का डायरेक्शन बाहर की डायरेक्शन में है। इसका मतलब करंट यहाँ पे क्या है, ऐसे जा रहा होगा तभी तो बाहर जाएगा ना, ऐसे जा रहा होगा तभी बाहर जा रहा होगा। तो अब इसके वजह से फ्लक्स कैसा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, है ना। मतलब अब देखिए, इसके वजह से फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में, इसके वजह से फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में। लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है ना, कर रहा है। क्यों, इसमें करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए जो इस फ्लक्स को अपोज करता, तो करंट का डायरेक्शन वैसा ही हो रहा है ना, वैसा ही हो रहा है जो फ्लक्स को अपोज कर रहा है, ऊपर की इसमें नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है प्राइमरी के वजह से जो मेन फ्लक्स है, और इसी के वजह से फ्लक्स यहाँ पे कुछ, इसी फ्लक्स की वजह से कुछ ईएमएफ यहाँ पे जनरेट होगा, और उसके वजह से जो करंट आना चाहिए वो इसको अपोज करना चाहिए, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन है, समझ गए। सिमिलरली इसमें आप सपोज करो कि ये लिखते भी जाना है ना, क्योंकि डायग्राम थोड़ा और भी होने वाला है ये गंदा। तो अभी करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो इसमें इसके वजह से भी फ्लक्स तो ऐसा ही है ना, नीचे की डायरेक्शन में ही। अब अगर मान लो ये लोड है, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है, करंट बाहर की डायरेक्शन में। तो जब करंट बाहर की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो पीछे से बाहर की डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे पीछे से आएगा, तो वो आपको दिखेगा नहीं, इसमें करंट ऐसा होना चाहिए तभी तो दिखेगा ना, है ना, इस टाइप से होना चाहिए। तो मतलब अब इसमें क्या होना चाहिए, फ्लक्स का डायरेक्शन देखो आप, इसमें ऐसा नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें फ्लक्स क्या है, नीचे की डायरेक्शन में, है ना, समझ गए। इसमें फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में था, इसमें फ्लक्स नीचे की डायरेक्शन में, समझना ये पहले आप देख लीजिए। आप क्या इसमें लेंज लॉ फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है फॉलो, ठीक है, इसमें लेंज लॉ फॉलो नहीं हो रहा। लेंज लॉ फॉलो होने का मतलब क्या है, जो मेन फ्लक्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स आना चाहिए था, ठीक। थर्ड केस में देखिए, आप पूरा केस एनालिसिस कर लो ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। अब करंट ऐसा है, सपोज सोर्स में तो हमेशा करंट जाएगा ही अंदर, ठीक है, तो इसके वजह से फ्लक्स कैसा है, नीचे की डायरेक्शन में होगा, है ना, इसके वजह से फ्लक्स ऐसा है। अब यहाँ पे मान लीजिए लोड है, ठीक है, ये लोड है मान लीजिए। अब इसमें क्या है, करंट का डायरेक्शन अब ऐसा अपोजिट कर लो, तो करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग अपोजिट कर लें तो मतलब ये ऐसा है करंट का डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा है, मतलब फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे है, इसमें इसके वजह से भी ऐसे। क्या लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है, नहीं, समझना, क्योंकि मेन जो फ्लक्स है इसके मतलब मेन जो रीजन है इसमें ईएमएफ का, वो ये है नीचे की डायरेक्शन में, है ना, तो इसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होना चाहिए इसके अपोजिट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसके सेम ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब सेम इसी में हम लोग देखते हैं, फोर्थ में देखते हैं, करंट ऐसा है, तो यहाँ पे करंट ऐसा, तो फ्लक्स तो हमेशा ऐसा ही होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। अब आप ये मान लीजिए यहाँ पे लोड है, ये लोड है, ठीक है, करंट ऐसा है ना, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो करंट ऐसा है, तो करंट ऐसा गया पीछे, तो पहला जो लाइन है वो तो दिखेगा नहीं आपको, सेकंड से ही दिखेगा, तो ये ऐसे आया, ये इस डायरेक्शन में है, ऐसा है, ठीक है। तो अब इसके वजह से जो फ्लक्स है वो कैसा, किस डायरेक्शन में होगा, ये होगा ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है कि नहीं, ऐसे देखेंगे तो ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है ना, इसके अपोजिट है ये, है ना। अब इन चारों केस को आप इकट्ठे देखो, ठीक है, इन चारों केस को समझ तो गए होंगे, ठीक है। इनमें क्या, हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, जो सेकेंडरी साइड है, जिसमें सेकेंडरी साइड में हम चारों पॉसिबिलिटी ले लिए, है ना, इसके अलावा कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके अलावा वाइंडिंग को चाहे आप ऐसे लपेटो या फिर ऐसे लपेटो, दो ही तरीके से लपेट सकते हैं आप, करेक्ट है। फिर उसके बाद वाइंडिंग में करंट या तो अंदर जाएगा या फिर बाहर जाएगा, यही दो चीज़ कर सकते हैं आप लोग। तो ये चार चीज़ कुल मिला के पॉसिबल है, इसके बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पे एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है, बन रहा है। तो अब यहां पे देखिएगा, आप इन चारों में देखिए, ठीक है। अब आपको एक चीज नोटिस करना है कि इसमें जो पहला लाइन है, ठीक है, पहला लाइन में करंट जा रहा है, पहला लाइन, ठीक है, पहला लाइन हम उसको बोल रहे हैं जो पहले आपको दिखेगा, जैसे लपेटेंगे ना, तो पहला लाइन जैसे ऐसा है, तो जो आपको दिखे उसकी बात कर रहे हैं हम, है ना। तो इसमें करंट अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, और इसमें जो पहला लाइन है उसमें करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये फ्लक्स अपोज कर रहा है,
ठीक है, एक में करंट पहले लाइन में इनपुट साइड में प्राइमरी साइड में अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे साइड में जो पहला लाइन है उसमें करंट बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे डॉट रख दीजिए और एक डॉट यहाँ पे रख दीजिए, करेक्ट। तो एक डॉट में करंट जा रहा है, दूसरे डॉट से करंट बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स को अपोज कर रहा है। ठीक है, मतलब लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, फ्लक्स को अपोज करना का मतलब लेंज लॉ को फॉलो करना। ठीक, सेकंड केस में देखिए कि एक डॉट में करंट, मतलब जैसे एक लाइन में, मतलब डॉट हम लोग वहां पे पुट करते हैं जो पहला लाइन आपको दिखे उसमें, है ना। डॉट कहां पे पुट करेंगे, पहला लाइन जो आपको दिखे। ठीक है, तो अगर मान लो इसमें करंट जा रहा है, एक डॉट यहाँ पे पुट करते हैं, और इसमें भी करंट जा रहा है, इस पहला लाइन में भी करंट जा रहा है। ठीक है, पहला लाइन में भी, पहला लाइन अब यहाँ पे ये हो जाएगा ना, पहला तो आपको यही दिखेगा। ठीक है, तो एक डॉट में करंट जा रहा है, दूसरे डॉट में भी करंट जा रहा है, तो क्या यहाँ पे फ्लक्स माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है, तो फ्लक्स यहाँ पे जुड़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना, तो यहाँ पे लेंज लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप, एक डॉट में हम लोग करंट, यहाँ पे पहला लाइन ये है, पहला लाइन इसका ये है, तो एक डॉट में करंट जा रहा है, दूसरे डॉट में भी करंट जा रहा है, तो फ्लक्स यहाँ पे फिर से ऐड हो रहा है। ऐसे ही इसमें भी करंट जा रहा था, पहले डॉट में भी करंट जा रहा था। ठीक है, हम आपको लिखवा देंगे ये चीज़, फिर उसके बाद देखो बहुत अच्छे से और भी समझाएंगे हम आपको, अभी रुक जाओ। ठीक है, अब इसमें देखो पहला लाइन तो ये है, इसमें पहला लाइन ये है। ठीक है, तो आप देखो इसमें पहले लाइन में करंट जा रहा है, इसमें पहले लाइन से करंट बाहर जा रहा है, तो इसमें फ्लक्स क्या था, अपोजिट था। करेक्ट है, मतलब ये है, समझ में आ गया ये चीज़। मतलब आप चारों केस में पॉज करके समझना, ये चीज़ नोटिस करना। चारों केस में आप एक चीज़ नोटिस करिए कि अगर दोनों डॉट में करंट जा रहा है, दोनों डॉट में करंट जा रहा है, जैसे कि ये केस है ना, या फिर ये केस है, ये केस है, नहीं कौन सा केस है, ये केस है। ठीक है, दोनों डॉट में अगर करंट जा रहा है तो फ्लक्स ऐड हो रहा है। ठीक है, और फिर एक डॉट में अगर करंट जा रहा है और दूसरे डॉट से बाहर आ रहा है, एक डॉट में करंट जा रहा है, दूसरे डॉट से बाहर आ रहा है, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अपोज कर रहा है फ्लक्स, है ना। माइनस होने का मतलब अपोज करना। ठीक है, तो यही है डॉट कन्वेंशन। ठीक है, ये सब तो सारा ऐसे देख ही लिया आप, तो डॉट कन्वेंशन यही है और इसी को लिखना है आपको। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं, इतना समझ में आ गया। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम। तो मतलब आप इसको ऐसे और भी थोड़ा सा करने के लिए जो है ना, इस सब को हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, इस सब को जो डॉट है उसको आप प्लस ले लीजिए। ठीक है, डॉट है उसको आप प्लस ले सकते हैं, जैसे कि आपको एक ही दिखे ना, डॉट को आप प्लस ले लीजिए। ये जस्ट कन्वेंशन है, जहाँ जहाँ डॉट है उसको प्लस ले लीजिए आप। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं डॉट कन्वेंशन, इसको हम मिटा दे रहे हैं। होपफुली आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि दोनों डॉट में अगर करंट जाएगा तो फ्लक्स क्या होगा, और दोनों डॉट से, एक डॉट में करंट जाएगा, एक डॉट से बाहर जाएगा, तो फ्लक्स का क्या होगा। ठीक है, तो लिख दे रहे हैं हम लोग डॉट कन्वेंशन क्या है। पहला चीज, इफ द करेंट्स इंटर इन बोथ द डॉट्स, if the current enters in both the dots, ठीक है, flux will be additive, फ्लक्स ऐड होगा। ठीक है, फ्लक्स ऐड होने का मतलब लेंज लॉ इज नॉट फॉलोड। ठीक है, सेकेंड है, if the current enters in one dot एंड लिव्स अनदर, मतलब एक डॉट में करंट जाता है, दूसरे से बाहर आता है, तो फ्लक्स आर सबट्रैक्टिव, मतलब माइनस होगा, सबट्रैक्टिव, और एंड लेंज लॉ इज फॉलोड। ठीक है, लेंज लॉ इज फॉलोड, समझ में आ गया। मतलब एक डॉट में करंट जाए और दूसरे डॉट से करंट बाहर आए तो लेंज लॉ फॉलो करेगा। समझ में आ गया ये चीज़, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था डॉट कन्वेंशन, इस पे एक एग्जांपल आपको देखना है। अच्छा, एक चीज़ और भी लिख लीजिए। ठीक है, मतलब एग्जांपल जब करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये तीसरा और चौथा पॉइंट आप अपने से लिखो। ठीक है, कि तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि द डॉट्स हैव सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, मतलब जैसे
एक डॉट को पॉजिटिव रखेंगे तो दूसरे डॉट को भी पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, जो कि रखे हुए थे हम देखे हैं पिछले केस में आप, ठीक है। दोनों डॉट पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों डॉट को नेगेटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव क्यों लिखे हम लोग, दोनों डॉट को पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक रखना है ना, तो पॉजिटिव रखेंगे हम लोग, पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये होना चाहिए कि खाली एक डॉट को आपको स्पेसिफाई करना है, सेकेंड थर्ड फोर्थ तो आप ऐसे अपने आप कर लेंगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। कैसे, अभी देखते हैं आप, है ना, इसको मिटा दें। तो अब आप यहां पे देखिए, देखना आप लोग, अच्छा डॉट कन्वेंशन का यूज़ हम लोग नेटवर्क में भी करेंगे, ठीक है, जब दो म्यूचुअल कपलिंग जब होगा ना उस टाइम में पढ़ेंगे हम लोग डॉट कन्वेंशन डिटेल में। आपको हम बता रहे हैं ना, सब्सक्राइब करना, इतना फ़ायदे में रहोगे ना आप लोग, ठीक है। अब देखना यहाँ पे डॉट कन्वेंशन में एक चीज़, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर का केस लेते हैं, ट्रांसफार्मर ही तो पढ़ना हम लोगों को। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। अब अगर आप सपोज करो इसमें ये N1 है और इसमें करंट I1 दे रहे हैं, अब ये हम नहीं बताएंगे अभी, ये N2 है और ये N3 है सपोज करो, ठीक है। अब अगर ये डॉट यहाँ पे है तो आइडियली बाकी में डॉट कहाँ पे होना चाहिए और करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे देखो ये डॉट ऐसा है, इसमें करंट अंदर जा रहा है, तो अब इन दोनों की वजह से ऐसा होना चाहिए ना जो इसके फ्लक्स को अपोज करे। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो इस डायरेक्शन में होगा फ्लक्स, तो इसमें करंट कैसा होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है, तो करंट ऐसा है ना, तो समझ रहे ना आप लोग, ये तो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, तो फिर इसमें डॉट यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, करेक्ट है, डॉट इसमें यहाँ पे हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कैसा होना चाहिए, नहीं समझ में आया, देखो आप इसके वजह से करंट ऐसा है तो यहाँ पे डॉट सपोज करो इस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे डॉट कहने का मतलब अगर इस डॉट से बाहर की डायरेक्शन में करंट जाएगा तो इसके, अगर ये देखो आप फ्लक्स अगर ये ऐसा है, इसके वजह से कैसा है फ्लक्स, इसके वजह से जो फ्लक्स ऊपर की डायरेक्शन में है ना, अब इसके वजह से फ्लक्स कैसा होगा, है ना, देखेंगे आप, तो इस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों के अपोजिट हो गया ना, समझ गया ये चीज़। अब फिर अगर मान लो ऐसा है, इसमें इसके प्राइमरी की वजह से तो फ्लक्स ऐसा है, अब इसके वजह से फ्लक्स कैसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए जो इसको अपोज करे। तो अगर ऐसा देखे तो फ्लक्स इसको अपोज कर रहे हैं, है कि नहीं। अगर करंट ऐसा है ना, इसमें करंट बाहर की डायरेक्शन में, तो इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ नोटिस करिए, है ना, तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे फिर से हम आपको ये बता रहे हैं इस चीज़ को, या इसी में देख लो आप कि ये ऐसा है ना कि एक डॉट में करंट जा रहा है और दूसरे डॉट से करंट बाहर आ रहा है, तो लेंज लॉ को फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। जैसे ऐसा है, देख रहे हैं ना आप लोग, ऐसा है और इन दोनों डॉट से करंट बाहर आ रहा है, तो मतलब यही चीज़ है कि आपको टोटल जो होना चाहिए फ्लक्स अपोजिट ही होना चाहिए प्राइमरी के। अगर ये प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, तो प्राइमरी जो सप्लाई दे रहे हैं ना, इसके मतलब ये जब 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे उस टाइम में और भी अच्छे से क्लियर होगा आपको, है ना। अदरवाइज आप यहाँ पे देखिए डॉट कन्वेंशन का यूज़ क्या है कि इसके वजह से जो फ्लक्स होगा, इन दोनों में करंट का डायरेक्शन वैसा होना चाहिए जो इसको अपोज करे फ्लक्स को, ठीक है। तो इस डॉट से करंट बाहर निकलेगा, इस डॉट से भी करंट बाहर निकलेगा और इस डॉट में करंट जाएगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा है कि दोनों डॉट में, अगर ये एग्जांपल आपको नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, आप नोट्स पे कॉपी पे लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि एक डॉट में करंट जाए तो दूसरे डॉट से करंट बाहर आना चाहिए, एक डॉट में करंट जाए तो इसका मतलब है कि रिमेनिंग डॉट से करंट बाहर आना चाहिए, ठीक है। इसमें भी है ना फ्लक्स सब की बात करेंगे हम लोग, एमएमएफ की बात करेंगे बाद में, अभी तो ट्रांसफार्मर पढ़े ही नहीं है ना। तो होपफुली आपको डॉट कन्वेंशन समझ में आ गया होगा। डॉट कन्वेंशन जस्ट ये है कि इफ़ करंट इंटर्स इन बोथ ऑफ द डॉट्स फ्लक्स विल बी एडिटिव, और अगर करंट इंटर एक डॉट में करे और बाहर दूसरे डॉट से हो, ठीक है, तो इसका मतलब फ्लक्स सब्ट्रैक्टिव होगा और लेंज लॉ फॉलो करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ें, इतना याद रखना आप लोग, ठीक। 1 मिनट देखते हैं वीडियो बन रहा नहीं बन रहा। अब यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट इसको मिटा दे रहे हैं हम बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। ये एग्जाम्पल में भी थोड़ा आपको टफ लग रहा हो, लेकिन कॉपी पे करेंगे तो बहुत ईजी रहेगा। अब हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन और बाकी सब चीज़ तो आप देख ही चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं। अब हम लोग ट्रांसफार्मर में कोर में आते हैं, मेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या है और अब इसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, ये देखिए आप। ठीक, आपको पता है एनालिसिस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसफार्मर को ऐसे लिखते हैं, है ना। एनालिसिस करने के लिए ट्रांसफार्मर को ऐसे हम लोग बनाते हैं ना, जो कि हम आपको बताएं कि प्रैक्टिकलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल में। कैसा होता है बता चुके हम आपको, कोर टाइप शेल टाइप दोनों ऐसा है, ये लोड है। अब ये आइडियल ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ना, ये जो कोर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब जो कोर आपको दिख रहा है, इसका परमेबिलिटी इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना। इन्फिनिटी परमेबिलिटी होना चाहिए। इन्फिनिटी परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी और सस्केप्टेंस का प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे देखना चाहते हैं, हम अभी नहीं बताएंगे अभी आपको, ठीक है। तो परमेबिलिटी शुड बी इन्फिनिटी, और रिलक्टेंस कितना होना चाहिए, रिलक्टेंस इसका कितना होना चाहिए, 0। मतलब ऐसा होता है ना, रिलक्टेंस क्या है, L/μ/a। तो जब म्यू जो कि परमेबिलिटी अगर इन्फिनिटी है तो रिलक्टेंस 0 होगा, है कि नहीं। अब इसका क्या मतलब है, रिलक्टेंस 0 होना चाहिए, परमेबिलिटी इन्फिनिटी होना चाहिए। इसका थोड़ा सा एनालिसिस देखो आप, ठीक है। हम लोग रटने वाली बात तो करेंगे नहीं, बस सब कुछ समझना हम लोगों को। तो इसका एनालिसिस करिए आप, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, तो रिलक्टेंस 0 होना चाहिए। एक फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो कि उम्मीद है कि आपको आता होगा, ठीक है, और पढ़ेंगे भी हम लोग कि जब मैग्नेटिक सर्किट पढ़ेंगे तो आपको पता है ये कि N × I = फ्लक्स × रिलक्टेंस। आपको हमको लगता है कि ये आता होगा, ठीक है। अगर कोई बात नहीं आता है तो आप अभी याद रहे, इसको हम मिटा दें क्या, या रहने दो अभी, है ना। तो N × I = फ्लक्स × रिलक्टेंस है। अभी आप ये देखें, अच्छा ये I फ्लक्स को जनरेट कर रहा है, ये I कौन सा है, वैसा इसको N × I को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, ठीक है। दिस इज MMF, ठीक है। N × I इज MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब जो मैग्नेटिज्म को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये I ही तो जनरेट कर रहा है ना, तो इसको हम लोग I बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो मैग्नेटाइज करेगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट है, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें आइडियली देखें, ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर रिलक्टेंस यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रिलक्टेंस अगर 0 है तो I क्या है, 0। मतलब ये देखो कितना अजीब चीज़ है, मतलब इसमें जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, इसको देखिए आप यहाँ पे कि इसमें जो फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है, इसके लिए हमको कोई करंट चाहिए ही नहीं यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ, मतलब ट्रांसफार्मर अपने आप ऐसे ही एक्साइटेड रहेगा, ठीक है, उसको कुछ की ज़रूरत नहीं है कि नहीं, किसी करंट की ज़रूरत नहीं है, अपने आप एक्साइटेड रहेगा। ये आइडियल कंडीशन है। क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये पहला चीज़ है आइडियल कैरेक्टरिस्टिक का। इससे थोड़ा सा जब हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग करंट कुछ लेंगे, Im sin ωt, ठीक है, वो तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इसमें बहुत कम रहेगा। समझ में आ गया ये चीज़, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे अब रिलक्टेंस बढ़ाएंगे हम, जैसे कि मान लो रिलक्टेंस को अभी 0 रखे हुए हैं, ठीक है, रिलक्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाएं, रिलक्टेंस बढ़ाने का मतलब एयर गैप बढ़ाना, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी तो पहला शुरुआत का लेक्चर है ना, थोड़ा सा हमको बाद वाली चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपका बहुत ब्रॉडली आप समझोगे इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है। तो अगर हम लोग रिलक्टेंस थोड़ा सा भी बढ़ा दें, तो रिलक्टेंस अगर थोड़ा सा बढ़ा दे तो उस केस में क्या होगा, रिलक्टेंस को थोड़ा सा बढ़ाने पे मान लो नॉन जीरो हो गया तो IMU तो बढ़ जाएगा ना। तो जैसे कि मान लो कोई मशीन जिसमें रिलक्टेंस कैसे बढ़ता है, तो एयर गैप से, एयर गैप का रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो किसी मशीन में अगर एयर गैप है तो IMU भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो उसको एयर गैप है तो मैग्नेटाइज करने के लिए हमको ज़्यादा करंट देना पड़ेगा। तो इसलिए आप पढ़े होंगे कि इंडक्शन मशीन में क्योंकि एयर गैप रहता है तो मैग्नेटाइजिंग इनपुट करंट जो होता है ना, इनिशियल करंट, स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, 25% तक होता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई एयर गैप नहीं है, तो रिलक्टेंस आइडियली तो जीरो है, ठीक है। लेकिन अगर हल्का फुल्का है भी तो IMU बहुत कम रहेगा इसमें, ठीक है। जब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, मे बी इन नेक्स्ट क्लास तो देखेंगे हम लोग, ठीक है। इतना हमको लगता है समझ में आ गया होगा आपको। सेकेंड इसमें क्या है, सेकेंड इसमें क्या है इस चीज़ में, सेकेंड अगर देखें कैरेक्टरिस्टिक इसका आइडियल का, तो सेकेंड है यहाँ पे कि टोटल लॉस शुड बी जीरो। लॉस जीरो मतलब क्या, कोर लॉस हुआ, कोर लॉस जीरो होना चाहिए। कोर लॉस जीरो होने का मतलब क्या, जो हिस्टैरिसीस लॉस है और एडी करंट लॉस है, ये दोनों जीरो हो गया, होना चाहिए। कम करने के लिए हम आपको बताए थे कि क्या करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते थे हिस्टैरिसीस के को कम करने के लिए, स्पेशल टाइप ऑफ सिलिकॉन स्टील था, CRGO, ठीक है। और उसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हो गया है ना। और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते थे, याद है, हम लोग लेमिनेशन करते थे, जो इम्प्रेग्नेटेड पेपर था या फिर चाइना क्ले था, इन सब से जो है ना हम लोग लेमिनेशन करते थे, ठीक है। अब वो ऐसा होना चाहिए कि लॉस जीरो हो, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत लॉस होगा, बहुत लॉस ट्रांसफार्मर में ऐसे भी नहीं होता, आपको पता है ये चीज़। इसमें कोई रोटेशनल पार्ट तो है नहीं, तो जब कोई रोटेशनल पार्ट नहीं है तो ऐसे ही फ्रिक्शनल एंड वाइंडेज लॉस तो जीरो हो गया। रोटेशनल लॉस ही होता है फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस, बाद में पढ़ेंगे, है ना। फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस क्या, जो रोटेशनल कोई पार्ट रहेगा तो एयर फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होगा वही फ्रिक्शन एंड वाइंडेज लॉस है। और भी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे बाद में, है ना। तो ट्रांसफार्मर में लॉस ऐसे भी कम ही रहता है ना। और उस कम में भी जीरो रहना चाहिए कोर लॉस, ठीक है। ये सेकेंड आइडियल प्रॉपर्टी है, याद रखना ये। थर्ड इसमें क्या है कि लीकेज फ्लक्स जो होना चाहिए, लीकेज फ्लक्स यहाँ पे कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। लीकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो फर्स्ट जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। लीकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए, मतलब लीकेज फ्लक्स क्या है, जो किसी एक ही वाइंडिंग को लिंक करे, दूसरे को ना करे, है ना। तो ये लीकेज फ्लक्स होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो यही है परमिबिलिटी कहने का मतलब, इसी का मतलब है परमिबिलिटी जीरो अगर होता तो लीक करता ही नहीं, ठीक है। लीकेज फ्लक्स जीरो होना चाहिए। फोर्थ है यहाँ पे कि सेचुरेशन नहीं होना चाहिए, नो सेचुरेशन, ठीक है, नो सेचुरेशन। अब सेचुरेशन मतलब क्या होता है, ठीक है। आप सेचुरेशन तो जानते हैं, एक मिनट देखते हैं हम लोग, वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है। सेचुरेशन मतलब क्या होता है, तो देखो एक मिनट, सेचुरेशन का मतलब हम बता रहे हैं, फिर वीडियो को कम ये खत्म करेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे फिर, ठीक है। सेचुरेशन का मतलब हम आपको बता रहे हैं 1 मिनट में। देखो सेचुरेशन क्या होता है, तो मान लीजिए ये कोर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का कोर है। इसमें तो बहुत सारा डोमेन होगा, मैग्नेटिक किसी भी मटेरियल में, है ना, डोमेन इन्फिनिटी नंबर ऑफ डोमेन होते, इन्फिनिटी नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ डोमेन होता है। तो जब तक इसको मैग्नेटाइज ना करें तब तक, है ना, ये रैंडमली ओरिएंटेड होता है और मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। ये कोर की बात कर रहे हैं हम। सेचुरेशन क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। सेचुरेशन, अब अगर यहाँ पे ये देखिए, अगर हम लोग करंट ज़्यादा, ये है मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायग्राम, आप देखो I और B, या फ्लक्स, अब B अगर है, 1 मिनट देखना, तो वीडियो बन रहा है ना, देखना आप। अगर वीडियो ख़त्म ये बंद हो जाएगा ना अपने आप, तो हम नेक्स्ट में इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखो अब अगर मान लो करंट हम जरा सा हम दें इसमें, तो सपोज करो दो मैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप जानते हो ना, तो करंट की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो यही चीज़ है, अगर हम करंट देंगे तो डोमेन, देखो कोई भी मटेरियल मैग्नेटाइज कब होता है, जब सारा डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है ना, तो डोमेन जो होता है ना मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाता है, करेक्ट है। नहीं अगर करंट वारंट ना दो तो डोमेन सारा, डोमेन मतलब क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो अगर मान लो करंट वारंट नहीं देते हो ना, तो सारा रैंडमली ओरिएंटेड होता और सारा सब मिला के जीरो ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म रहेगा ही नहीं। तो करंट देंगे, मान लो थोड़ा सा करंट दे, तो दो डोमेन एक डायरेक्शन में लाइन हुआ तो थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड, करंट थोड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा। करंट का वैल्यू जरा सा और इंक्रीज करें, तो करंट का वैल्यू जरा सा और इंक्रीज होने पे क्या होगा, डोमेन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और भी इंक्रीज होगा। करंट का वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो डोमेन और भी ज़्यादा एक डायरेक्शन में अलाइन होगा, सपोज करो इतना अलाइन हो गया। अब करंट का वैल्यू सपोज करो मैक्सिमम कर दें, इतना कर दें, तो सारा डोमेन अलाइन हो गया, समझ गए।
तो सारा डोमेन अलाइन हो गया। अब अगर मान लो कि करंट का वैल्यू अब अगर इंक्रीज करेंगे तो कोई ऐसा डोमेन है जिसका अलाइनमेंट बाकी है? नहीं, सारा तो अलाइन हो चुका है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो चुका है। तो अब करंट का वैल्यू और भी इंक्रीज करते जाओगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड इतना ही रहेगा, यही रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि ये इस टाइप से हो जाएगा कांस्टेंट। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड सेचुरेशन। ठीक है, ये सेचुरेशन हो गया। तो जब सेचुरेट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर तो उस केस में क्या होगा? सेचुरेट हो जाएगा तो उस केस में यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हैं ये चीज़? और फ्लक्स कांस्टेंट होना नहीं चाहिए। हम आपसे लास्ट ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मर में, अगर इस कंडीशन में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये क्वेश्चन का जवाब आप सोचो, तब तक कमेंट सेक्शन में लिखना, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इसका सॉल्यूशन, इसका जवाब। ठीक है, आप लोग पढ़ो बढ़िया से, सब्सक्राइब करना और आगे के लिए वेट करना है। ठीक है, थैंक यू।